हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले देखिए डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदलते हैं हम लोग, उसमें कुछ कुछ आपको आएगा। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपीटेड स्पीच क्या होता है और वर्ब ऑफ द रिपीटेड स्पीच क्या होता है, ये सब पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग रूल से देखेंगे। तो सबसे पहले आता है क्या, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच, आप देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब किसी वाक्य किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में कहा जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो वही क्या कहलाता है हम लोग का डायरेक्ट स्पीच। कि आप देखें डायरेक्ट स्पीच के लिए डिफिनेशन क्या है, उसको क्या किसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच उसको जान लेते हैं। जब किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। आप देखिए उसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में ना कहकर, डायरेक्ट स्पीच में क्या करते थे, वक्ता के कथन को उसी शब्द में कहते थे। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि वक्ता के उसी कथन को उसी शब्द में ना कहकर आशय और समाशय के अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उसके बाद आपका आएगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है जिसके वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आपको वाक्य मिलेगा, कोई भी वाक्य लिखा हो, ही सेड एट, he said that I am ill। इसको इन्वर्टेड कॉमा में अगर बंद कर दिया जाता है तो वही कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य होता है जिसके वर्ब को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आप देखिए उसके बाद रिपीटेड स्पीच आता है, किसे कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसमें रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब देखिए एक आएगा आप लोगों को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसमें रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसमें प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे देखिए ही सेड दैट आई एम रेडी, ही सेड दैट आई एम रेडी। तो यहां पे क्या होगा, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के भीतर बंद होगा और इसमें आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, यहां पे एम जो है आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच होगा। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच होगा, इसमें एम जो है आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसके बाद एक चलिए पहले मैं डिफिनेशन लिखा देता हूं आप लोगों को। जब किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में
व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब देखिए, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच है आपका। इनडायरेक्ट स्पीच का क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें क्या होगा? जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर उसके आशय वह सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसको लिखने की उतनी जरूरत भी नहीं है, सिर्फ समझ के ही काम चल सकता है। तो एक बार चलिए मैं बता देता हूं। जब किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच की बात है, जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर उसके आशय सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तब वह क्या होता है? तब वह इनडायरेक्ट स्पीच में कहलाता है। जैसे ही सेड दैट आई एम रेडी, ही सेड दैट आई एम रेडी, या आई एम इल, ही सेड दैट आई एम इल। अब देखिए, वो क्या कह रहा है कि ही सेड दैट, वह कह रहा है कि मैं बीमार हूं। वह डायरेक्ट आपको कहने नहीं आ रहा है, वो किसी के द्वारा आपके पास मैसेज दिलवा रहा है कि मैं बीमार हूं। तो उसका कहने का काम कौन कर रहा है? कोई दूसरा है। अब देखिए, उसके बाद जो है रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं वो लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है
जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखिए एक आएगा रिपोर्टिंग वर्ब, वो भी लिख लीजिए आप लोग। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। चलिए इसके बाद जो है चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बाद हेडिंग लिखिए चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब क्या है? चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच अब देखिएगा, इसमें चेंज करने के लिए मेन 3 रूल होता है। फर्स्ट है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। सेकेंड है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। और थर्ड आपका है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही 3 चीज ध्यान में रखना है। पहला क्या चेंज है? चेंज ऑफ पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन में है चेंज ऑफ पर्सन, उसके बाद क्या है? चेंज ऑफ टेंस, और उसके बाद है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीनों को ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है, जैसे याद होगा आप लोगों को। सूत्र क्या है? जिनको पता है कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। जैसे कि 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या है, इसको ऐसे लिख दीजिए और SON लिख दीजिए, ये तो याद रहेगा सन। अब देखिए इसका अर्थ क्या है? एक का अर्थ होगा कि फर्स्ट पर्सन, मतलब S का अर्थ है सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन। 1 का जो है फर्स्ट पर्सन, और S का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। S का मतलब क्या है आपका? सब्जेक्ट। तो यहां पे क्या होगा कि एक का अर्थ है फर्स्ट पर्सन, S का अर्थ है सब्जेक्ट, और सेकंड में क्या है? O का अर्थ क्या है? ऑब्जेक्ट। सेकंड में क्या है आपका? O का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट पर्सन में
एस है, एस का मतलब सब्जेक्ट हुआ, सेकंड में ओ है, ओ का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट, और तीसरा में है थर्ड पर्सन में एन है, या थर्ड में क्या है एन है, मतलब क्या होगा नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। थर्ड में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद देखिए, अब देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होके क्या हो जाता है, थोड़ा वो चार्ट पे हम लोग एक बार फोकस कर लेते हैं। ये सन वाला बात आप लोग याद रखिएगा। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज होता है। जैसे 1 2 3, ऐसे 1 2 3 SON सन याद रखिए, काम आप लोग का हो जाएगा। इसी से पता चल जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज, यही तीन है। इसके बाद जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, एक तरफ डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट स्पीच लिखिए। जैसे यहां पे डायरेक्ट स्पीच हुआ और यहां पे इनडायरेक्ट हुआ। अब डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है सेड टू, क्या है सेड टू, ये आपका इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा टोल्ड हो जाएगा। इनडायरेक्ट जाते ये आपका क्या कहलाएगा टोल्ड कहलाएगा। उसी तरह सेकंड में है सेज टू, सेज टू यहां पे ये चेंज होके इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा टेल्स। उसी तरह आपका नेक्स्ट है से टू, से टू, तो यहां पे चेंज होके क्या हो जाएगा टेल। नेक्स्ट है आपका सेड, इसमें चेंज नहीं होता है, सेड में सेड ही रह जाता है, चेंज नो चेंज होता है इसमें, इसमें सेड का सेड ही रह जाता है, इसमें नो चेंज होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है से में भी नो चेंज होता है, से का से ही रह जाता है। डायरेक्ट में भी से होता है, इनडायरेक्ट में भी से ही होता है। बस यहाँ पे तीन चेंज होता है शुरुआत में, सेड टू चेंज होके इनडायरेक्ट में टोल्ड हो जाता है, और सेड टू टोल्ड हो जाता है। उसके बाद सेज टू टेल्स हो जाता है, और सेड टू इनडायरेक्ट स्पीच में टेल हो जाता है। अब इसके बाद देखिए टेंस में कहां कहां बदलाव होता है, ये भी थोड़ी सी जानकारी ले ले। टेंस में अगर देखिए पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट रहता है PI, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो वो चेंज होके क्या हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट, यानी PI। PI यहां पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, यहां पे पास्ट इंडिफिनिट है। अब उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर रहे PC, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को PC लिखते हैं तो वो उधर चेंज होके पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा PP चेंज होके पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। इधर डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है PPC, तो इधर आके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी PPC शॉर्ट। अब चलिए इसके बाद जो है बी पार्ट में पास्ट टेंस में बदलाव ऐसे होंगे। कैसे होगा, पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो उसमें नो चेंज होगा। पास्ट इंडिफिनिट में सॉरी यहां पे पास्ट इंडिफिनिट देखिए, ये तो प्रेजेंट टेंस की बात थी कि चेंज होके क्या बनेगा पास्ट में आते हैं। पास्ट टेंस के बदलाव कैसे होंगे, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट होगा। यहां पास्ट इंडिफिनिट है इनडायरेक्ट में तो यहां पे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा PP। सेकेंड चेंज इसमें क्या होगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है PC यानी पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उधर क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। थर्ड में क्या है आपका, थर्ड है कि पास्ट परफेक्ट रहेगा तो इसमें क्या होगा, नो चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट में नो चेंज होता है। पीपी इधर क्या हो जाएगा, नो चेंज, यहां पे नो चेंज होगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें भी क्या है आपका, नो चेंज है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इधर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। अब देखिए कुछ जो है फ्यूचर टेंस के चेंज में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में चेंज ऑफ मोडाल्स होता है। कुछ कुछ मोडाल्स चेंज हो जाते हैं, वो भी देखते हैं क्या क्या चेंज होता है। देखिए कुछ फ्यूचर टेंस के चेंज ऑफ मोडाल्स देखते हैं। अब विल है तो वहां पे क्या हो जाएगा, विल है तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, वुड। सेल होके, सेल चेंज होके क्या बनेगा, शुड। सेल चेंज होके शुड बनेगा। उसके बाद है मे जो है चेंज होके माइट हो जाएगा। मे माइट हो जाएगा। कैन हो जाएगा कुड। कैन आपका चेंज होके कुड हो जाएगा। सेल सेल भी सेल नहीं, हैव टू आपका चेंज होके क्या बन जाएगा, हैव टू जो है चेंज होके हैड टू हो जाएगा। हैड टू। उसके बाद जो है यहां पे मस्ट है, मस्ट है तो मस्ट भी होगा या हैड टू यूज कर सकते हैं। मस्ट का जो है या तो मस्ट ही रहेगा या फिर हैड टू भी यूज कर सकते हैं। वो आपके मन पे डिपेंड है, आपको जो सुंदर लगे वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेल है तो वुड हो जाएगा। सेल चेंज होके वुड बन जाएगा। ये था कुछ चेंज जिसको याद रखना है। चलिए तो यहां तक हमने फ्यूचर टेंस चेंज ऑफ मोडाल्स तक आज पढ़े हैं। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये थोड़ा हम लोग का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन जो है हम लोग का थोड़ा लंबा चलेगा। मतलब विद इन अ वीक, एक वीक लग सकता है इसको कंप्लीट करने में। जैसा कि यहां तक आज आप लोग इसको रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग यहां से आगे जो है नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।